हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव क्यों होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos और tan तीनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan को पॉजिटिव बोला जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है, जहाँ की सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है वहीं पे cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो आज हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव क्यों होता है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को cos थीटा का जो डेफिनेशन है उसको देखना होगा, जो कि cos थीटा का डेफिनेशन जो राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइन होता है ना, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है वो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। तो इस एंगल थीटा के लिए जो सामने वाला लाइन होगा उसको साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस थीटा के एडजेसेंट में जो साइड है उसको बोलते हैं बेस, और इस ट्रायंगल का जो सबसे लंबा लाइन है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो इस एंगल थीटा के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा डिफाइन होगा cos थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है। तो ये cos थीटा का जो डेफिनेशन है ना, इसका एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि जैसे ही थीटा, अगर थीटा बड़ा हुआ 90 डिग्री से, तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्राइंगल बना जहाँ पे ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कभी नहीं बना सकते हैं। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे तो फिर मेरा cos थीटा को हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल वाला मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब cos थीटा ही डिफाइन नहीं है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक जनरल डेफिनेशन ऑफ cos थीटा डिफाइन करना होगा जो कि किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो। तो ये हम लोग अभी एक जनरल डेफिनेशन ऑफ cos थीटा प्रोजेक्शन मेथड से डिफाइन करने वाले हैं। पिछला वाला मेथड था वो ट्राइंगल मेथड था, राइट ट्राइंगल मेथड। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करेंगे, और उस प्रोजेक्शन मेथड में से जो cos का डेफिनेशन आएगा वो किसी भी एंगल के लिए वैलिड होगा। वो वैलिड होगा थीटा 0 से लेके 360 डिग्री तक। पिछला वाला वैलिड था सिर्फ 0 से लेके, मतलब अगर थीटा लेस देन और स्मॉलर देन 90 डिग्री के लिए वैलिड था। लेकिन ये वाला मेथड से जो cos थीटा का डेफिनेशन आएगा ना, वो 0 से लेके 360, मतलब यहाँ से लेके अगर पूरा यहाँ घूम जाए तो उस पूरे के लिए वैलिड होगा। तो अभी देखेंगे हम लोग कि ये जो डेफिनेशन है ना प्रोजेक्शन मेथड से, वो आता कैसे है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक यहाँ से लाइन बनाए। ये एक मेरा लाइन है ओ ए। ठीक है। अब इस ओ ए का हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालना होगा। तो प्रोजेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब जलाते हैं। यहाँ पे एक बल्ब जलाए। जैसे ही ये बल्ब जलेगा तो इस लाइन का शैडो बनेगा इस ओ एक्स एक्सिस पे। इसका नाम दे दिए पी। इसको ज्वाइन कर दिए यहाँ से, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल मेरा थीटा, ये जो लाइन ओ ए था ना वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ओ ए का प्रोजेक्ट मतलब शैडो बन रहा है एक्स एक्सिस पे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो मतलब ये ओपी ओ ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से जो मेरा cos का डेफिनेशन आएगा ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ AO ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ AO। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि cos थीटा होगा AO का प्रोजेक्शन OP डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, OA, मतलब OA या फिर AO जो ओरिजिनल लेंथ है वो cos थीटा का प्रोजेक्शन से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आया, cos थीटा इज इक्वल्स टू OP डिवाइडेड बाय सॉरी OP डिवाइडेड बाय। तो ये मेरा यहाँ से आया प्रोजेक्शन मेथड से cos थीटा का डेफिनेशन। अगर ट्राइंगल मेथड से देखें
तो भी मेरा सेम ही होगा ना, ये जैसे हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल टाइप से दिख रहा है। तो यहाँ से भी मेरा कॉस थीटा का क्या आएगा, वो पी डिवाइडेड बाई ओ ए। तो ये ट्रायंगल मेथड से है और ये मेरा प्रोजेक्शन मेथड से है। प्रोजेक्शन मेथड क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ एओ ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये है मेरा ओ, ये है ए, ये एंगल यहाँ से पूरा थीटा। अब फिर से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे एक बल्ब जलाते हैं, यहाँ पे एक बल्ब जलाएं तो इसका प्रोजेक्शन फिर से यहाँ पे आएगा, या इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, ये वाला इसका प्रोजेक्शन हुआ, ये हो गया मेरा P, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से मेरा cos थीटा क्या आया, cos थीटा इज इक्वल्स टू, लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ AO ऑन एक्स एक्सिस विच इज OP डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है, AO। तो यहाँ से मिला OP डिवाइडेड बाय AO, लेकिन इसमें एक चीज गौर करना होगा कि ये OP है ना, वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव लगाना होगा। तो यहाँ जैसे ही हम लोग निगेटिव लगाएंगे तो देखेंगे cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि OP मेरा निगेटिव है, OP लेंथ है, लेंथ है OP, OP लेंथ, और लेंथ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम कभी ये नहीं बोल सकते ये मेरे पास -10 सेंटीमीटर का पेन होगा। तो ये जो ओ एओ है ना, ये एओ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे ही लेंथ ओपी और एओ दोनों पॉजिटिव है, बट डिफरेंस क्या है कि ओपी किस डायरेक्शन में है, ये माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर ओपी निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये निगेटिव है, निगेटिव ओपी है। तो यहाँ से क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।